ये कहानी है इदरीस की, एक ऐसे लड़के की जो एक पुराने शहर में अपनी किताबों की दुकान को अपने दिल की तरह संभालता था, मेहनत और ईमान से भरा। वो अपने घर और शहर की तहजीब का रखवाला था। उसकी जिंदगी में आसिया आई, जिसके रंगों में जादू और दिल में मोहब्बत थी। जब बाजार पर खतरा मंडराया, इदरीस और आसिया ने तस्वीरों, किताबों और एकता की ताकत से उसका मुकाबला किया। क्या इदरीस आसिया का दिल जीत पाएगा और लोगों को जुल्म से बचा पाएगा? ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए। एक पुराने शहर में, जहां सुबह की अजान के साथ हर घर का दरवाजा रोशनी से जगमगा उठता था, बाजार के एक कॉर्नर में इदरीसुद्दीन की छोटी सी दुकान थी। ये दुकान उर्दू किताबों का एक छोटा सा खजाना थी, जहां शायरी के मजमुए, दीनी किताबें और कहानियों की किताबें हर दिल को अपनी तरफ खींचती थी। इदरीस, एक जवान और खुशमिजाज शख्स, अपनी दुकान को अपने दिल का हिस्सा समझता था। हर किताब जो वो बेचता, उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक सादा सी मुस्कुराहट रहती थी, जो आने वालों को सुकून देती थी। उसके घर में उसकी माँ बीबी खदीजा और छोटा भाई यूसुफ रहते थे। बीबी खदीजा के चेहरे पर इल्म और ईमान का नूर झलकता था, जबकि यूसुफ मदरसे में कुरान और हदीस का इल्म सीख रहा था। इदरीस की दुकान बाजार के उस कोने में थी, जहां से मस्जिद का गुंबद नजर आता था। सुबह के वक्त जब अजान की आवाज गूंजती, इदरीस अपनी दुकान के दरवाजे खोलता और किताब के सफ़ों को साफ करता। उसके लिए यह न सिर्फ काम था, बल्कि एक इबादत थी। वो अक्सर मिर्जा गालिब या अल्लामा इकबाल की शायरी पढ़ता और उनके लफ्जों में जिंदगी के राज तलाश करता। लोग उसकी दुकान पर न सिर्फ किताबें खरीदने आते, बल्कि उसकी गुफ्तगू और इल्म से भी फायदा उठाते। इदरीस के पास एक अजीब सी काबिलियत थी कि वो हर शख्स के दिल की बात समझ लेता और उसे किताब के जरिए सुकून देता। इसी शहर के एक सादा मोहल्ले में आसिया रहती थी, एक ऐसी लड़की जिसका चेहरा नूरानी और दिल सुकून से भरा हुआ था। आसिया के दिल में तस्वीरों का शौक था और वो अपने छोटे से कमरे में रंगों के साथ अपनी रूह के जज्बात उतारती थी। उसके घर में उसके वालिद हाजी इस्माइल और भाई इमरान रहते थे। हाजी इस्माइल एक छोटे से कारोबारी थे, जो अपनी मेहनत और ईमान से घर चलाते थे। इमरान, जो जवान और मेहनती था, अपने वालिद के काम में हाथ बटाता था। आसिया न सिर्फ तस्वीरें बनाती, बल्कि मोहल्ले के बच्चों को घर पर उर्दू और दीन का इल्म भी सिखाती थी। उसकी आवाज में एक कशिश थी, जो बच्चों के दिल में इल्म का शौक जगाती थी। बच्चे उसकी कहानियों और दर्द से इतना मोहब्बत करते कि अक्सर देर तक उसके पास बैठकर सुनते रहते। आसिया की तस्वीरें एक अलग ही दुनिया थी। उसने अपने कमरे की दीवारों पर मस्जिदों के गुंबद और शहर के सादा मंजर बनाए थे। हर तस्वीर में एक कहानी होती, जो देखने वाले के दिल को छू जाती। आसिया का यह हुनर उसके दिल का आईना जैसा था, जो उसकी रूहानी गहराई को जाहिर करता था। एक रोज जब बाजार में चांदनी की रोशनी और दुकानों के चिराग जगमगा रहे थे, आसिया इदरीस की दुकान पर पहुंची। वो अपने बच्चों के लिए एक उर्दू की किताब तलाश कर रही थी, जो सादा और सबक आमोज हो। इदरीस, जो अपनी दुकान के काउंटर पर बैठा एक शायरी पढ़ रहा था, ने आसिया को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, खुश आमदीद। क्या आप शायरी के शौकीन हैं या कुछ और तलाश है? आसिया ने शर्माकर जवाब दिया, जी, शायरी भी दिल को छूती है, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए एक ऐसी किताब चाहती हूं जो उन्हें उर्दू और कुछ सबक सिखा सके। इदरीस ने अपनी दुकान के एक कोने से एक किताब उठाई, जिसमें मिर्जा गालिब की नज़में और कुछ सादा कहानियां थीं। उसने किताब आसिया को देते हुए कहा, यह किताब आपके बच्चों के लिए मुनासिब होगी। इसमें कहानियां भी हैं और कुछ नज़में जो दिल को सुकून देती है। आप बच्चों को पढ़ाती हैं? आसिया ने सिर हिलाकर कहा, जी, मैं घर पर मोहल्ले के बच्चों को उर्दू और दीन का इल्म सिखाती हूं और खुद भी तस्वीरें बनाती हूं। इदरीस की आंखों में एक चमक सी आ गई। तस्वीरें? ये तो बड़ी खूबसूरत बात है। कभी वक्त मिला तो अपनी तस्वीरें दिखलाइएगा। आसिया ने मुस्कुराते हुए वादा किया, जरूर, कभी दुकान पर लाऊंगी। ये मुलाकात दोनों के दरमियान एक सादा सी दोस्ती का आगाज थी,
आसिया अक्सर इदरीस की दुकान पर आती, कभी किताब के लिए, कभी शायरी पर बात करने और कभी सिर्फ यूं ही गुफ्तगू के लिए। इदरीस को आसिया का तस्वीरों का शौक और उसकी बातों का सादा अंदाज पसंद आया। आसिया को इदरीस का इल्म और शायरी के जरिए जिंदगी को देखने का नजरिया दिलचस्प लगा। दोनों के दरमियान एक दोस्ती का रिश्ता बनने लगा, जो न सिर्फ दोस्ती था बल्कि एक गहरा रिश्ता था। एक दिन बाजार में खबर फैली कि शहर का एक बड़ा ताजिर हाजी रहीम बाजार के उस हिस्से को खरीदना चाहता है जहां इदरीस की दुकान थी। हाजी रहीम का इरादा था कि वहां एक बड़ा कारोबारी मरकज बनाए जिसमें छोटे दुकानदारों को अपनी जगह खोनी पड़ जाती। इदरीस के लिए यह खबर एक सदमे से कम न थी, क्योंकि उसकी दुकान न सिर्फ उसकी रोजी रोटी थी बल्कि उसके दिल का सुकून भी थी। बाजार के और दुकानदार भी परेशान थे क्योंकि उनका कारोबार भी खतरे में था। इदरीस ने अपनी मां बीबी खदीजा से इस बारे में बात की। बीबी खदीजा ने कहा, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, जो भी होता है उसमें कोई न कोई हिकमत होती है। तुम अपने इल्म और ईमान के साथ इस मुश्किल का सामना करो। इदरीस ने फैसला किया कि वो अपनी दुकान को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। उसने बाजार के और दुकानदारों से बात की, लेकिन ज्यादातर लोगों ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि हाजी रहीम का असर ओ रसूख शहर में बहुत था। इदरीस ने सोचा, अगर ये दुकान चली गई तो न सिर्फ मेरी रोजी रोटी खतरे में है बल्कि ये शहर का ये छोटा सा इल्म का मरकज भी खत्म हो जाएगा। एक शाम जब इदरीस दुकान पर बैठा था, आसिया आई। उसने अपने साथ एक तस्वीर लाई थी जिसमें बाजार का एक पुराना मंजर था। ये देखो इदरीस, आसिया ने कहा, मैंने ये तस्वीर इस बाजार के लिए बनाई, ये हमारी यादें हैं। इदरीस ने तस्वीर देखी और उसका दिल भर आया। आसिया, ये तस्वीर तो जैसे हमारे बाजार का दिल है, क्या मैं इसे दुकान में लगा सकता हूं? लोगों को अपनी जगह की कद्र याद दिलाएगी। आसिया ने मुस्कुराते हुए हां कर दी। उस तस्वीर ने दुकान में एक नया रंग भर दिया। लोग जो बाजार के क्लोज्ड होने की खबर से परेशान थे, अब तस्वीर देखने रुकने लगे। इदरीस ने देखा कि आसिया की तस्वीरों ने लोगों के दिलों में अपने बाजार के लिए मोहब्बत जगाई। इदरीस ने आसिया से कहा, यह बाजार सिर्फ दुकानों का मजमुआ नहीं बल्कि हमारी तहजीब और इल्म का मरकज है, इसे बचाना होगा। आसिया ने कहा, इदरीस, हमें एक ऐसी राह तलाश करनी होगी जो लोगों के दिलों को जगा सके। मेरी तस्वीरें शायद मदद करें, लेकिन हमें कुछ और बड़ा सोचना होगा। उस रात इदरीस ने मस्जिद में दुआ मांगी कि अल्लाह उन्हें बाजार बचाने की कोई राह दिखाए। आसिया ने भी अपने घर में दुआ की और इमरान से बात की कि वो भी इस काम में मदद करे। तीनों ने फैसला किया कि वो शहर के लोगों को एक साथ लाकर हाजी रहीम के खिलाफ आवाज उठाएंगे। सुबह के वक्त जब मस्जिद से अजान की आवाज गूंजी, इदरीस ने अपनी दुकान के बाहर एक छोटा सा सहन तैयार किया जहां वो बाजार के दुकानदारों और शहर के लोगों को जमा करना चाहता था। इमरान ने मोहल्ले के चंद जवानों को अपने साथ लिया जो दुकानदारों के साथ मिलकर हाजी रहीम के इरादों के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार थे। इदरीस ने मस्जिद के इमाम मौलाना करीम से भी मदद मांगी। मौलाना करीम एक बुजुर्ग शख्स थे जिनके इल्म और हिकमत की वजह से शहर के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। इदरीस ने उन्हें अपनी दुकान पर बुलाया और पूरा माजरा बताया। मौलाना ने कहा, बेटा, यह बाजार सिर्फ दुकानों का मजमुआ नहीं बल्कि हमारी तहजीब और मोहब्बत का मरकज है। अगर यह चला गया तो हमारी नस्लों का एक हिस्सा भी चला जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। उसी दिन शाम को मस्जिद के सहन में एक आम सभा का इंतजाम किया गया। इदरीस ने अपनी दुकान से एक छोटा सा स्टेज बनाया जिसमें आसिया की तस्वीरें लगाई गईं। लोग जमा होने लगे और मस्जिद का सहन लोगों के शोर से भर गया। मौलाना करीम ने सबको खामोश किया और कहा, ऐ मेरे प्यारे शहरियों, यह बाजार हमारे शहर का दिल है। इसमें न सिर्फ रोजी रोटी है बल्कि हमारी तहजीब और ईमान का रंग भी है। हाजी रहीम का इरादा इसे खत्म करने का है, लेकिन अगर हम एक साथ खड़े हुए तो अल्लाह की मदद से यह बाजार बचा रहेगा। इदरीस ने स्टेज पर कदम रखा और कहा, यह दुकान मेरी मां और भाई का सहारा है, लेकिन यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं, हर दुकानदार के दिल में यह बाजार एक कहानी है। हम अपनी मेहनत
और ईमान के साथ इसे बचा सकते हैं। उसने आसिया की तस्वीरों की तरफ इशारा किया और कहा, ये तस्वीरें आसिया ने बनाई हैं, जो हमारे बाजार का नूर है। इन्हें देखकर याद रखो कि ये बाजार हमारी पहचान है। आसिया ने भी लोगों से मुखातिब होते हुए कहा, मैं अपने बच्चों को यह सिखाती हूं कि अपनी जगह और अपनी तहजीब की कद्र करो। ये बाजार हमारे लिए सिर्फ दुकानें नहीं, बल्कि एक सबक है कि हम आपस में मोहब्बत और एकता से जी सकते हैं। लोगों ने इदरीस और आसिया की बातों को दिल से सुना। एक दुकानदार जो अपने छोटे से कपड़े के कारोबार से रोजी कमाता था ने कहा, इदरीस, आसिया, तुम दोनों ने हमारे दिलों में उम्मीद जगाई है। हम सब मिलकर हाजी रहीम से बात करेंगे। इमरान ने मोहल्ले के जवानों के साथ मिलकर हाजी रहीम के दफ्तर तक जाने का फैसला किया। इदरीस और आसिया भी उनके साथ थे। हाजी रहीम का दफ्तर शहर के एक बड़े हिस्से में था, जहां रोशनी और शान ओ शौकत का आलम था। हाजी रहीम, एक सख्त मिजाज शख्स, ने तीनों को देखा और कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? मैं अपना कारोबार बढ़ाना चाहता हूं और यह बाजार उसके लिए बेहतरीन जगह है। इदरीस ने अदब से कहा, हाजी साहब, यह बाजार सिर्फ दुकानें नहीं, बल्कि हमारी तहजीब का मरकज है। इसमें लोगों के सपने और उनकी रोजी रोटी बंधी है। आपके बड़े कारोबार के लिए शहर में और भी जगह है। हाजी रहीम ने ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम जवान लोग हो, तुम्हें क्या पता कि दुनिया कैसे चलती है। यह बाजार पुराना हो चुका है। मेरा कारोबार इस शहर को तरक्की देगा। आसिया ने अपनी तस्वीरों का एल्बम हाजी रहीम को दिखाया और कहा, हाजी साहब, ये तस्वीरें देखें, ये हमारे बाजार का दिल है। अगर ये बाजार खत्म हुआ तो ये मंजर भी खत्म हो जाएंगे। क्या तरक्की सिर्फ बड़ी इमारतों में है या लोगों के दिलों के सुकून में भी? हाजी रहीम ने तस्वीरें देखी और एक पल के लिए खामोश हो गया। उसने कहा, तुम लोग बहुत जज्बाती हो, मैं सोचूंगा, लेकिन कोई फैसला अभी नहीं। इदरीस, आसिया और इमरान वापस लौट आए, लेकिन उनके दिलों में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद हाजी रहीम का दिल बदले। इदरीस ने आसिया से कहा, तुम्हारी तस्वीरें सच में जादू करती हैं। हाजी रहीम के चेहरे पर एक पल के लिए सुकून दिखाई दिया। आसिया ने मुस्कुराते हुए कहा, इदरीस, ये तस्वीरें सिर्फ रंग नहीं, बल्कि हमारे दिलों का पैगाम है। अगर हम लोगों को एक साथ ला सके तो शायद ये बाजार बचा सके। इदरीस और आसिया ने फैसला किया कि वो शहर के लोगों को और भी ज्यादा एक साथ लाएंगे। आसिया ने एक बड़ा सा नुमाइश का इंतजाम किया, जिसमें उसकी तस्वीरें बाजार के सहन में लगाई गई। हर तस्वीर के नीचे एक छोटा सा पैगाम था, जो लोगों को अपने बाजार की कद्र याद दिलाता था। इदरीस ने अपनी दुकान को एक मरकज बनाया, जहां लोग तस्वीरें देखने आते और अपने बाजार के लिए दुआ करते। उसने एक किताब का मजमुआ भी रखा, जिसमें शहर के पुराने वाकयात और कहानियां थीं, ताकि लोग अपनी तहजीब को याद रखें। मौलाना करीम ने हर जुमे के बाद मस्जिद में लोगों से मुखातिब होते हुए कहा, यह बाजार हमारी पहचान है, इसे बचाना हमारा दीनी और सामाजिक फर्ज है। इमरान ने मोहल्ले के जवानों के साथ मिलकर एक छोटा सा तहरीक शुरू किया, जिसमें लोगों ने हाजी रहीम के दफ्तर के बाहर सादा अंदाज में अपने बाजार के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कहा, हम तरक्की के खिलाफ नहीं, लेकिन अपनी तहजीब और रोजी रोटी के लिए लड़ेंगे। इदरीस और आसिया के जज्बे ने लोगों के दिलों में एक नया जोश भरा। शहर के लोग जो पहले खामोश थे, अब एक साथ खड़े होने लगे। एक रोज जब आसिया अपनी तस्वीरें लगा रही थी, एक बच्चे ने उससे कहा, आपा, ये तस्वीर तो बिल्कुल वैसी है जैसा हमारा बाजार है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। आसिया ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जब हम सब एक साथ हों तो कोई भी मुश्किल हमारा बाजार नहीं छीन सकती। एक शाम जब इदरीस और आसिया दुकान पर बैठे थे, हाजी रहीम का एक आदमी आया और कहा, हाजी साहब ने तुम्हें बुलाया है। इदरीस और आसिया के दिलों में एक छोटी सी उम्मीद जगी। वो दोनों हाजी रहीम के दफ्तर गए, जहां उन्होंने देखा कि हाजी रहीम का चेहरा पहले से कुछ नरम था। हाजी रहीम ने कहा, मैंने तुम्हारी तस्वीरें और लोगों का जज्बा देखा। मैंने फैसला किया है कि मैं बाजार के उस हिस्से को नहीं खरीदूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि बाजार को और बेहतर किया जाए और मैं इसमें मदद करूंगा।
इदरीस और आसिया ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। इदरीस ने कहा, हाजी साहब शुक्रिया, ये बाजार हम सबका है और हम इसे अपनी तहजीब का मरकज बनाएंगे। हाजी रहीम ने कहा, मैं तुम दोनों के जज्बे से मुतासिर हुआ। आसिया, तुम्हारी तस्वीरें और इदरीस तुम्हारा इल्म, ये शहर के लिए एक खजाना है। वापस लौटते वक्त इदरीस ने आसिया से कहा, यह जीत सिर्फ हमारी नहीं बल्कि शहर के हर उस शख्स की है जो इस बाजार से मोहब्बत करता है। आसिया ने कहा, इदरीस, ये जीत हमारे ईमान और एकता की है। अल्लाह ने हमें यह रास्ता दिखाया। हाजी रहीम के फैसले ने शहर के बाजार में एक नई रोशनी भर दी। इदरीस की दुकान, जो कभी बंद होने के खतरे में थी, अब फिर से लोगों के कदमों से गूंजने लगी। आसिया की तस्वीरें जो दुकान की दीवारों पर लगी थीं, हर आने वाले के दिल में अपने बाजार की कद्र और मोहब्बत जगाती थी। हर तस्वीर के नीचे लिखा पैगाम, अल्लाह पर भरोसा रखो और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहो, लोगों के दिलों में घर कर गया। शहर के लोग जो पहले हाजी रहीम के बड़े कारोबारी मरकज के खौफ से परेशान थे, अब एक नई उम्मीद के साथ अपने बाजार में वापस आने लगे। हाजी रहीम ने अपने वादे के मुताबिक बाजार को बेहतर बनाने के रूमी मदद का हाथ बढ़ाया। उसने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि बाजार के रास्ते साफ किए जाए, दुकानों के सामने रोशनी का इंतजाम किया जाए और एक छोटा सा मैदान बनाया जाए जहां लोग एक साथ जमा हो सके। इदरीस ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी दुकान को एक और खूबसूरत रूप दिया। उसने नई किताबें शामिल की जिसमें दीनी किताबें, शायरी के मजमूए और सबक आमोज कहानियां थीं। आसिया ने भी अपनी तस्वीरों का एक बड़ा मजमुआ तैयार किया जो बाजार के मैदान में एक नुमाइश के रूप में लगाया गया। एक रोज जब बाजार के मैदान में आसिया की तस्वीरों की नुमाइश का इंतजाम किया गया, शहर के लोग बड़ी तादाद में जमा हुए। मौलाना करीम ने नुमाइश का इफ्तिताह किया और कहा, ये तस्वीरें और ये दुकान हमारे शहर का दिल है। इदरीस और आसिया ने अपने इल्म और हुनर से यह साबित किया कि जब ईमान और मोहब्बत साथ हों तो कोई मुश्किल रोक नहीं सकती। लोगों ने आसिया की तस्वीरें देखी और उनके पैगाम से मुतासिर हुए। इदरीस ने अपनी दुकान पर एक छोटा सा किताब घर बनाया जहां लोग न सिर्फ किताबें खरीदते बल्कि बैठकर शायरी और दीनी बातों पर गुफ्तगू करते। आसिया अक्सर उसके साथ होती और दोनों मिलकर लोगों को अपने बाजार की कद्र सिखाते। एक शाम जब लोग नुमाइश में जमा थे, एक बच्चे ने आसिया से कहा, आपा, आपकी तस्वीरें तो जैसे हमारे बाजार को हमेशा के लिए जिंदा रखेंगी। आसिया ने मुस्कुराते हुए बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यह बाजार तब तक जिंदा रहेगा जब तक हम आपस में मोहब्बत और एकता से जीते हैं। इदरीस और आसिया के दरमियान जो दोस्ती शुरू हुई थी वो अब एक गहरे रिश्ते में बदल चुकी थी। हर शाम जब दुकान बंद होती, इदरीस और आसिया बाजार के मैदान में बैठकर बातें करते। इदरीस अक्सर आसिया से उसकी तस्वीरों के पीछे की कहानियां पूछता और आसिया इदरीस की शायरी और इल्म से मुतासिर होती। एक रोज जब चांदनी बाजार के ऊपर चमक रही थी, इदरीस ने आसिया से कहा, तुम्हारी तस्वीरें सिर्फ रंग नहीं बल्कि रूहानी सुकून है। तुमने इस बाजार को न सिर्फ बचाया बल्कि मेरे दिल को भी रोशन किया। आसिया ने शर्माकर कहा, इदरीस, तुम्हारे इल्म और हिम्मत ने मुझे सिखाया कि मुश्किलों में भी राह होती है। तुम्हारी दुकान ने तो मुझे एक नई दुनिया दिखाई। इदरीस ने एक गहरी सांस ली और कहा, आसिया, मैं चाहता हूं कि यह सफर हम साथ में जारी रखें। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? आसिया के चेहरे पर एक हल्की सी लाली छा गई। उसने कहा, इदरीस, मेरे दिल ने तो पहले ही तुम्हें कबूल कर लिया था, लेकिन यह फैसला हमारे घर वालों के साथ मिलकर करना होगा। उस रात इदरीस ने अपनी मां बीबी खदीजा से बात की। बीबी खदीजा ने आसिया को देखा और कहा, बेटा, तुमने मेरे बेटे के दिल में एक रोशनी जगाई है। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह कबूल करती हूं। आसिया ने भी अपने वालिद हाजी इस्माइल से बात की। हाजी इस्माइल ने इदरीस के इल्म और ईमान की दाद दी और कहा, अगर मेरी बेटी खुश है तो मुझे कोई एतराज नहीं। इमरान ने भी अपनी बहन के लिए दुआ की और कहा, इदरीस, तुम मेरी बहन के लिए बेहतरीन साथी हो। मस्जिद के इमाम मौलाना करीम
ने एक सादा सी तकरीब का इंतजाम किया जिसमें शहर के लोग शामिल हुए। आसिया ने एक सफेद जोड़ा पहना जिसमें उसका चेहरा नूरानी लग रहा था, और इदरीस ने एक सादा कुर्ता पहना जो उसके इल्म और ईमान का आईना था। मस्जिद के सहन में, जहां कभी लोग बाजार के लिए दुआ मांगते थे, अब खुशी के गीत गूंज रहे थे। मौलाना करीम ने निकाह पढ़ाया और इदरीस और आसिया ने एक दूसरे को कबूल किया। लोगों ने दुआएं मांगी और बीबी खदीजा ने अपने बेटे और बहू के लिए एक खास दुआ की, ऐ अल्लाह, इन दोनों के दिलों में हमेशा मोहब्बत और ईमान बरकरार रखना। हाजी इस्माइल ने भी अपनी बेटी के लिए दुआ की और कहा, आसिया, तुमने हमेशा अपने हुनर से लोगों के दिलों को रोशन किया। अब इदरीस के साथ एक नई जिंदगी शुरू करो। निकाह के बाद बाजार के मैदान में एक छोटी सी दावत का इंतजाम किया गया। लोगों ने इदरीस और आसिया को मुबारकबाद दी और आसिया की तस्वीरें दावत की शान बनी। एक बुजुर्ग ने कहा, ये दोनों जवान हमारे शहर का फख्र हैं। इन्होंने न सिर्फ बाजार को बचाया बल्कि अपनी मोहब्बत से एक मिसाल कायम की। इदरीस और आसिया ने अपनी जिंदगी एक नए सफर के रूप में शुरू की। इदरीस की दुकान अब न सिर्फ किताबों का मरकज थी बल्कि आसिया की तस्वीरों की एक नुमाइश गाह भी बन गई। हर तस्वीर एक कहानी कहती थी और हर किताब एक सबक देती थी। दोनों ने अपने इल्म और हुनर से शहर के लोगों के दिलों में ईमान और मोहब्बत का पैगाम फैलाया। बाजार, जो कभी बंद होने के खतरे में था, अब शहर का दिल बन गया, जहां लोग न सिर्फ खरीदारी के लिए आते बल्कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एकता का पैगाम भी लेते। एक शाम जब इदरीस और आसिया मस्जिद के सहन में बैठे थे, इदरीस ने कहा, आसिया, ये शहर हमारी मोहब्बत और ईमान का गवाह है। हमने जो सफर शुरू किया वो हमेशा जारी रहेगा। आसिया ने मुस्कुराते हुए कहा, इदरीस, अल्लाह ने हमें एक दूसरे का सहारा बनाया। ये सफर सिर्फ हमारा नहीं बल्कि इस शहर का भी है। और इस तरह एक बेनाम शहर की ये दास्तान, जो ईमान, सब्र और मोहब्बत से शुरू हुई थी, एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंची। इदरीस और आसिया की जिंदगी एक मिसाल बनी जो शहर के लोगों को सिखाती रही कि मुश्किलों में भी रोशनी की राह होती है, जब दिल ईमान और मोहब्बत से भरा हो।